और स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉल्यूशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डर्टी होते हैं। एक डर्टी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको डर्टी कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को इसके इफेक्ट्स को जानना होगा तो पहले इसके टाइप्स को जानेंगे, मगर अभी पॉल्यूशन के बारे में आपको मैं और बताता हूँ। पॉल्यूशन क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डर्टी बना देता है। जैसे कि जो एयर पॉल्यूशन होता है, हमारा नेचुरल रिसोर्स क्या हो गया, जैसे कि हो गया एयर और एटमॉस्फेयर, इसको डर्टी बनाता है एयर पॉल्यूशन। हमारा नेचुरल रिसोर्स और कौन सा है, वाटर। वाटर को कौन डर्टी बनाता है, वाटर पॉल्यूशन। और सॉइल, सॉइल को भी डर्टी बनाता है। इन्हीं सबको पॉल्यूशन जो डर्टी बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन। जो सब्सटेंसेस हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं या डर्टी बनाते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं पॉल्यूशन। और इन सब्सटेंसेस को और भी कुछ कहा जाता है, उसका नाम है पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स भी कहा जाता है। ठीक, अब जान लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन? ओके, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ओके, यानी प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, सेकंड वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। चारों जान गए, अब चारों के बारे में जानते हैं। पहला आता है एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन जो पॉल्यूशन होता है जो कि इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज से जो गैसेस रिलीज होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, हमारे एटमॉस्फेयर को डर्टी बना देते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर को डर्टी बना देते हैं और जो हम लोग एयर को इनटेक करते हैं, ब्रीथ करते हैं, उसको भी डर्टी बना देती है। एयर पॉल्यूशन, ये जो गंदी गंदी गैसेस, डर्टी गैसेस निकलती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जाने के बाद एटमॉस्फेयर को तो डिस्ट्रॉय करती है और ओजोन लेयर को भी डिस्ट्रॉय करती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को धीमे धीमे बढ़ाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, तो ये एयर पॉल्यूशन हो गया। तो इसलिए हम लोगों को जो व्हीकल से गैसेस रिलीज होती है, व्हीकल से भी गैसेस रिलीज होती है, उनसे भी एयर पॉल्यूशन फैलता है। ठीक, ये हो गया एयर पॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट आता है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? जो जो पॉल्यूटेंट्स हमारे वाटर को, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे वाटर को डर्टी बना देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। लाइक जो फैक्ट्रीज से केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक, और रिमूवल वेस्टेज होते हैं जो कि पानी में फेंक दिए जाते हैं, गार्बेज को पानी में फेंक दिया जाता है। इससे हमारे क्या होता है, वाटर डर्टी बन जाता है। वाटर हम लोगों का तो डर्टी बन जाता है जो कि पीने के लायक नहीं रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। ज्यादातर ये होता है कि जो वेस्टेज होते हैं पानी में ही फेंक दिए जाते हैं, हम लोगों को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। और जो केमिकल रिलीज होते हैं फैक्ट्रीज से, जो केमिकल होते हैं वो पानी में जाके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कोलेरा, जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर डर्टी हो जाता है। ठीक, ये हो गया वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन यानी कि सॉइल मतलब मिट्टी और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो अब जान लेते हैं सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ऐसे पॉल्यूटेंट सब्सटेंसेस जो हमारे सॉइल को डर्टी बनाते हैं, उसको फर्टाइल नहीं रहने देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। जैसे कि आप लोग कचरा फेंकते हैं, डस्टबिन में आप लोग नहीं फेंकते हैं, कुछ लोग होते हैं डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, कचड़े को ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो होती है वो फर्टाइल नहीं रह जाती है। और फर्टाइल नहीं रहेगी तो किसी कोई भी फसल नहीं उग पाएगी। ऐसे सब्सटेंसेस जो हम लोगों के सॉइल को डर्टी बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से इसका कनेक्शन एयर पॉल्यूशन से भी होता है। वो कैसे? जब हम लोग कबाड़ी वाला जो होता है, ठीक, कबाड़ी वाला जब जाता है कि जहाँ कबाड़ खाने में, ठीक, जहाँ पे गार्बेज सब फेंके जाते हैं, कबाड़ खाने में जाता है तो गार्बेज के बहुत ज्यादा ढेर लगा दिए जाते हैं और एक साथ जला दिया जाता है, प्लास्टिक बैग्स, जिसकी वजह से जो गैसेस रिलीज होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये सब गैसेस रिलीज होती है, सल्फर, ये सब रिलीज होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन भी होता है और हमारा सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। और सॉइल पॉल्यूशन हम लोगों के फूड के लिए भी अनहेल्दी होता है। क्यों? अगर देखिए, अगर हम लोग सॉइल पॉल्यूशन ज्यादा करेंगे तो फर्टाइल नहीं रह पाएगी, सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाएगी, क्योंकि जो सॉइल पॉल्यूशन होता है सॉइल को अनफर्टाइल कर देता है। सॉइल जब अनफर्टाइल हो जाएगी तब तो उसमें कोई फसल उगेगी नहीं, और फसल नहीं उगेगी तो स्कैर्सिटी हो जाएगी, स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो जाएगी। इसी वजह से होता है सॉइल पॉल्यूशन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। फोर्थ आता है नॉइज पॉल्यूशन। क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन? यानी
ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जो सॉइल पॉल्यूशन होता है, जैसे कि जो लाउड स्पीकर, जो लाउड नॉइजेस होती हैं, लाउड नॉइजेस से हम लोगों के कान में दिक्कत होती है, ये भी एक पॉल्यूशन होता है। हम लोगों के, कुछ लोगों के ज्यादा हाई साउंड से लोगों के हार्ट अटैक भी आ जाता है। हार्ट अटैक आता है ना, इसी वजह से हम लोगों को ये ज्यादातर लाउड स्पीकर्स हो गए, डीजे हो गया, जो एरोप्लेन से जो नॉइज आती है उसको भी हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। आती है ना, एरोप्लेन जाता है, कितनी तेज आवाज करता है, नॉइज करता है, उसी को हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन, जिसकी वजह से बहुत हाई हाई वॉल्यूम रिलीज होती है, इसी को हम लोग कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। ओके, अगर गाइस वीडियो पसंद नहीं होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।